सभी भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। आज मैं गांव मटिंडो में पहुंचा हूं। यहां पहुंचने के बाद मेरे को पता चला कि अमित भाई ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। जैसे कि हमारे कबड्डी के प्लेयर हुए हैं बहुत सारे, बबीता फोगाट, गीता फोगाट, रवि दहिया। भाई ने एक हाथ होने के बावजूद भी अपना नाम भीम अवार्ड किया है। और आइए हम इनसे बात करते हैं किस प्रकार इन्होंने खेलना शुरू किया और कब इन्होंने खेलना शुरू किया था और कब इन्होंने अवार्ड मिलने शुरू हुए और कब कैसे क्या इनकी ज़िंदगी की प्रक्रिया शुरू हुई है। अमित भाई, सबसे पहले हमारे दर्शकों को राम राम कर दो। राम राम सभी को। अमित भाई, आपने कब खेलना शुरू किया था सबसे पहले? भाई मैंने खेलना तो स्टार्ट बचपन से ही किया था। पहले पिताजी कबड्डी के अच्छे प्लेयर बताए गए हैं तो हमने तो देखा नहीं, पर जैसे मतलब हमारे आस पास के सभी मतलब बताते थे कि अच्छा कबड्डी खेलते थे पिताजी, तो उनके बाद हमने सोचा कि भाई चलो भाई कोई बात नहीं, गेम तो सब करते हैं, हम कबड्डी कर लेते हैं। तो फिर मैंने पहले जब मैं छोटा था बचपन में मैं कबड्डी खेलता था। फिर 2006 के दौरान एक घटना घटी जिसमें मेरा लेफ़्ट हैंड चारा काटते समय कट गया। तो उसके बाद वो मेरे ज़िंदगी का सबसे मायूस पल था। तो उसमें मैंने कुछ सोचा नहीं था, क्योंकि एक तो सोचने की तो एज ही नहीं थी। एक्चुअली 15-16 साल की उम्र में ही हाथ कट गया था मेरा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने पैरा एथलेटिक्स के बारे में सुना। 2007 से मैंने स्टार्टिंग की। पहली स्टेट मेरी भिवानी हुई थी और उसमें मेरे गोल्ड 3 थे, जिसमें मतलब मेरे को पता चला कि भी हाँ इस जगह पर भी करियर बन सकता। पैरा एथलेटिक्स इसमें बहुत कम लोग जानते हैं आज भी, क्योंकि अभी तो सुमित अंतिल है जैसे पैरा जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ मेडल लेके आया, देवेंद्र झांझड़िया है, उनकी तरह मतलब नाम बनाने की मैंने भी सोची। तो आप देख सको किस तरह भाई ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। भाई का एक हाथ कटने के बाद भी भाई ने मेहनत नहीं छोड़ी और किस तरह लगातार मेहनत करके आज अपने नाम भीम अवार्ड कर लिया है। आइए आगे की प्रक्रिया भाई के मुंह से ही सुनते हैं। उसके बाद फिर मैंने 2008 में पहला नेशनल खेला जो फरीदाबाद हुआ था। उसमें मेरे 2 मेडल रहे, एक गोल्ड और एक सिल्वर। वो मेरे ज़िंदगी में जो एक कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट आ गया भाई, वो टर्निंग पॉइंट था मेरा उस टाइम पे। तो उसके बाद मैंने कभी वापस मुड़ के नहीं देखा। हाँ, हालांकि देखो गांव का माहौल है हमारा, तो गांव में ऐसे कहने वाले भी बहुत आदमी थे कि जब ठीक ठाक आदमी कुछ नहीं कर रहे तो तू क्या करेगा। लेकिन आज आप सब लोगों की दुआओं से और मेहनत से इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि हमें भीम अवार्ड हरियाणा सरकार द्वारा दिया गया। तो उसके बाद मैं 2009 में 2010 में मैं पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला जो चाइना हुआ था, गुआंगझू पैरा एशियन गेम। तो वहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम था और मैं पूरा 18 साल का भी नहीं था। मैं जूनियर होते हुए सीनियर का एशियन गेम खेला और उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे मतलब बहुत अच्छी अचीवमेंट थी, मैं उसमें प्रतिभागी रहा। लॉन्ग जंप पर मैं 6ठे स्थान पर रहा और ट्रिपल जंप में मैं 7वें स्थान पर रहा था। भाई, आपके फादर क्या करते हैं और आपको गांव वालों का कितना सहयोग मिला, आपके परिवार का कितना सहयोग मिला? मेरे फादर CRPF से रिटायरमेंट है, सेवानिवृत्त है। और बात रही सहयोग की, गांव वालों का फुल सपोर्ट था उस टाइम भी और अब भी, और परिवार तो साथ में होता ही है। देखो कोई भी प्लेयर किसी लेवल पर जाता है तो सबसे पहले परिवार और साथ वाले और दोस्त और पूरा गांव मतलब इन्होंने काफ़ी मतलब सपोर्ट किया है मेरे को। हाँ, वो बात अलग है कि जब तक मेरा कुछ हुआ नहीं था, कुछ मेडल नहीं थे, तो तब तक तो कोई भी मतलब देखो हर एक गांव में होती है 2-4 तो ऐसे उन्होंने कहा था। बट आज के टाइम मतलब पूरा गांव मेरी एक तरफा है कि मतलब जो भी कुछ छोटी मोटी जो भी अचीवमेंट होती है, चाहे मैं नेशनल खेलूँ इंटरनेशनल खेलूँ, उसमें सारा गाँव का नहीं आसपास के क्षेत्र का भी फुल सहयोग रहता है। भाई, आपको एक हाथ कटने के बाद भी आपने मेहनत नहीं छोड़ी, दिन रात अपने अपना एक कर दिया और उसके बाद भी आपको बता रहे हैं नौकरी नहीं मिली। तो आप हरियाणा सरकार से क्या कहना चाहोगे?
देखो, मैं हरियाणा सरकार को खुल के बोलना चाहता हूँ। एक बार जैसे मैंने अब तक 2 बार एशियन गेम, पैरा एशियन गेम खेले, 2010 का और 2014 का जो साउथ कोरिया हुआ था। साउथ कोरिया में मैं 4th रहा था लॉन्ग जंप पर, उसमें मेरा मेडल मिस हुआ था। और मैं 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली है, 2015 की जो दोहा कतर हुई थी और 2017 की जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप वो लंदन हुई थी। तो मैं इनमें दोनों में प्रतिभागी रहा। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो बड़े लेवल के जिन पे हरियाणा सरकार जॉब दे रही है, 2 एशियन गेम और 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैंने खेली है। उसके अलावा मेरे नेशनल में 19 गोल्ड है, 7 सिल्वर है और 4 ब्राउन्ज है। तो मैं हरियाणा सरकार से, खेल मंत्री संदीप सिंह से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से आग्रह करता हूँ कि मेरे को जो मेरा बनता है वो दिया जाए। और अब तो भीम अवार्ड भी हो गया। प्लस ये देखो कि भीम अवार्ड हरियाणा का सबसे श्रेष्ठ अवार्ड है। लेकिन मेरे को अब भी सरकार से उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा करेगी और जल्द ही नौकरी देंगी, क्योंकि जर्नल को जब नेशनल गेम पर नौकरी मिल रही है, उनके मेडल पर नौकरी मिल रही है, और पैरा के इंटरनेशनल पार्टिसिपेट और नेशनल में तो मेडल है ही। एक्चुअली देखा जाए तो जब सरकार एक समान पॉलिसी बना रखा है, सरकार ने एक समान बताती है, तो यदि उनके नेशनल गेम पे नौकरी मिल रही तो हमें क्यों नहीं दे रही। हमारा सरकार से आग्रह है एक बार इस मुद्दे की तरफ देखे और हमारे जो इंटरनेशनल प्रतिभागी है या मतलब नेशनल मेडलिस्ट है उनको जॉब दी जाए और जो जिसका हक बनता है उसको जल्दी से जल्दी दिया जाए। हम फिर सरकार से अपील करते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बारी भाई के मेडल की तरफ दिखाया जाए। भाई ने आज तक अनेकों मेडल प्राप्त किए हैं और देख सकते हो आप किस प्रकार भाई ने अनेकों गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। उसके बावजूद भी भाई का कहना है मेरे को कोई नौकरी नहीं मिली। कर दे भाई बंद। मैं अमित कुमार, अभी मेरे को थोड़े दिन पहले भीम अवार्ड मिला है जो 23 तारीख को पंचकूला में मिला है। तो मेरी अचीवमेंट आपने जानी है कि अब तक मेरे 30-35 मेडल है नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, और मैं 5-6 कंट्री में इंडिया को प्रेसिडेंट कर चुका हूँ। तो मैं हरियाणा सरकार से और मुख्यमंत्री साहब मनोहर लाल खट्टर जी, खेल मंत्री संदीप सिंह और अन्य भी जो हरियाणा सरकार में महानुभाव है उनसे मैं अपील करता हूँ कि मेरे को नौकरी दी जाए। पहली बात तो ये है कि देखो 2012 में एक समय ऐसा आया था कि मेरे पिताजी का दिसंबर के आसपास एक्सीडेंट हुआ था, उनमें इनकी सुनने की अक्षमता चली गई थी। तो उसके बाद जो पारिवारिक जो समस्याएं थी या फिर उनको चलाने की जो विकट परिस्थितियां हुई थी, तो उसमें मेरे को गेम के साथ साथ घर पर भी फोकस करना पड़ा और घर की जिम्मेवारियां उस टाइम से लेके अभी तक मेरे ऊपर है। और चलो ठीक है कि सरकार ने हमें भीम अवार्ड दिया। भीम अवार्ड हरियाणा का श्रेष्ठ अवार्ड है। आज जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे अमित भाई ने भीम अवार्ड प्राप्त किया है जो कि हरियाणा का सबसे श्रेष्ठ अवार्ड है, और इसके पीछे इन्होंने अपनी जितनी मेहनत किया है वो बहुत ज़्यादा मेहनत इन्होंने किया है कि एक हाथ होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सामान्य परिवार से होते हुए और आर्थिक स्थिति मजबूत ना होते हुए भी उन्होंने अपने लेवल पे इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि आज वे भीम अवार्ड के एक हकदार बन गए हैं। आज इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कम से कम 30 और 35 मेडल्स और सर्टिफिकेट्स हासिल किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भीम अवार्ड होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से इन्हें कोई भी आर्थिक सहायता या जो कुछ नहीं मिला है। मैं हरियाणा सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि जैसे कि सरकार बोलती है कि मेडल लाओ जो पाओ, उसके आधार पर भाई ने बहुत मेहनत किया है और इस मुकाम हासिल किया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार जितना जल्दी हो सके भाई को एक अच्छी जॉब प्रदान करे ताकि भाई अपने गेम के साथ साथ अपना, क्योंकि जो से गेम खेलेगा उसके लिए उन्हें आर्थिक सहयोग की भी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो भाई को एक जॉब प्रदान करे ताकि ये अपने जो गेम्स हैं उनको सुचारू रूप से चालू रखें और आगे ऐसे ही हमारा और देश का नाम ऊँचा करते रहे। धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम जगदीश चंद्र है। मैं
पहले से खेल कूद में भी रहा मैं। फिर मैं भर्ती हो गया सीआरपी में हो पाछा। फिर ये अमित चला, खेल की रुचि थी कि मेरी कुछ रुचि चली, इसने खेल में लगा दूँ। और ये भीमवाड़ में रहा, हमना बहुत खुशी हुई और मेरे गांव ना पूरी खुशी है। और अब हम ये आशा करते हैं सरकार से, जो अब फिलहाल सरकार है कि इसको भीमवाड़ जा मिल गया, इसको इंटरनेशनल प्लेयर है, ये इसको छोटी मोटी कोई नौकरी मिल जाए, आधा इसका गुजारा हो जाए। और साहब हम तो ऐसे को नहीं, बहुत ही नरम आदमी हैं, पर ये हमारी ये रुचि थी किसने मैं गेम पर लगा और ये चल जाए, ये बढ़िया चला। हम इसके पीछे लिए घर की जिम्मेवारी भी संभाली और इसके पीछे भी लगे रहे। मैं अमित की सिस्टर, और मैं और अमित एक साथ स्कूल जाते थे, और भाई स्कूल से आने के बाद अपनी प्रैक्टिस करते थे। और 2006 में इनका हाथ कट गया था, और उसके बाद हम सब मतलब मायूस से हो चुके थे कि हमें लगता था कि अब तो इसका एक हाथ नहीं है और ये अब कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इसने फिर भी हार नहीं मानी, ये चोरी छिपे जाता और अपनी प्रैक्टिस जारी रखता। और हमारे घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे, पापा की सैलरी इतनी मतलब पेंशन इतनी नहीं आती थी जिससे हम इसकी प्रैक्टिस कराएं या फिर इसको कोई अच्छी फैसिलिटी दिलाएं, तो ये ऐसे ही जाता था। फिर इसे कुछ टाइम बाद इसका एक कोच है जो श्री सुंदरलाल सिहाग है, उसने इसको सपोर्ट किया और इसको अपने साथ रखता था वो, और इसको जो भी चाहिए था वही प्रोवाइड कराया करता था। हम पर इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी, इसने फैमिली की जिम्मेवारी भी संभाली और अपने प्रैक्टिस भी जारी रखी, और ऐसे ही चलता रहा। कुछ टाइम बाद मेरे पापा का एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने मतलब सुनना कम हो गया और हमारे घर के हालात कुछ और ही बेकार होते चले गए। फिर भी अमित मतलब क्या आपके फादर जी का एक्सीडेंट होने के बावजूद अमित ने मेहनत करनी छोड़ दी या लगातार करते रहे? नहीं, इन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, फिर भी चोरी छिपे जैसे भी मतलब इसको जितना भी टाइम मिलता तो ये अपनी प्रैक्टिस भी करता रहता था। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब फादर के साथ एक्सीडेंट होने के बाद इसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन हमें कहीं लगता था कि मतलब अब हम इसका सपोर्ट तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन पता नहीं इसका क्या होगा। मतलब हमारे अंदर एक डर रहता था कि कहीं पता नहीं इसका क्या फ्यूचर होगा, माँ पापा कितने दिन होंगे, पता नहीं क्या होगा इसका। तो फिर भी इसने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और अच्छे से किया सब कुछ, और ये इतने सारे मेडल लिए इसने जो इसका मतलब भीम अवार्ड में इसका नाम दर्ज कराने के काम आए। मतलब और तो कुछ नहीं है, बस यही है। इसने मतलब हमें नहीं सोचा था कि इतनी ऊंचाई पर पहुंच